श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए आरंभ करते हैं रामायण बालकांड अध्याय 8। इससे पहले हमने अध्याय 1 से अध्याय 7 तक का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। आरंभ करते हैं बालकांड अध्याय 8। कुछ समय बीत जाने पर महाराज दशरथ की इच्छा वसंत ऋतु में यज्ञ करने की हुई। महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंग के पास जा उनको प्रणाम किया और वंश वृद्धि के लिए होने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ में देवतुल्य ऋषि साथ कर्म कराने का वर्ण किया। तब ऋषि श्रृंग ने दशरथ जी से कहा कि हम आपको यज्ञ करवाएंगे। आप यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करवाइए और घोड़ा छुड़वाइए। यह सुनकर दशरथ जी ने मंत्री प्रवर सुमंत जी से कहा कि वेद पाठ कराने के लिए ऋतिज्वों को तुरंत बुलवाइए और सुयस, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य ब्राह्मण श्रेष्ठों को शीघ्र बुलवाइए। फुर्तीले सुमंत तुरंत गए और वेद पारग उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन सब की पूजा कर उनसे धर्मार्थ रूप से प्रयोजन युक्त मीठे वचन कहे। पुत्र के लिए बहुत तरसते रहने पर भी मुझे संतान का सुख नहीं है। तदर्थ मैं चाहता हूँ कि अश्वमेध यज्ञ करूं। यह यज्ञ मैं शास्त्र की विधि से करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि श्रृंग ऋषि की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर वशिष्ठ प्रमुख ब्राह्मणों के साथ महाराज के मुखारबिंद से निकली हुई इस बात को सुनकर बड़ी प्रशंसा हुई। श्रृंग ऋषि आदि ब्राह्मण दशरथ के कहने पर कहने लगे कि आप अब यज्ञ करने के लिए सब सामान एकत्र करवाइए और यज्ञ का घोड़ा छुड़वाइए। जब आपकी बुद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसी धर्ममयी हो रही है, तब निश्चय ही आपके अमित पराक्रमी 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ब्राह्मणों की कही ऐसी बात सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और मंत्रियों को यह शुभ आज्ञा हर्षित हो प्रदान की। जैसे कि इन गुरुवर्य ने आज्ञा दी है, तदनुसार आप लोग यज्ञ की सब तैयारियां करें और 4 ऋषिज्वों और 400 रक्षकों की देखरेख में घोड़ा छोड़ा जाए। सरयू के तट पर यज्ञशाला बनवाई जाए और विघ्न प्रशमनार्थ शास्त्र अनुमोदित यथाकर्म शांति कर्म करवाए जाएं। यह यज्ञ कर तो सभी राजा सकते हैं, किंतु इस उत्कृष्ट यज्ञ की कार्य में किसी प्रकार का अपचार या किसी को कष्ट न होना चाहिए, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ कार्यों में छिद्राश्वेषण किया करते हैं और यज्ञ की विधि से में अपचार होने से यज्ञ करने वाला तुरंत नाश हो जाता है, अर्थात मर जाता है। अतः अपनी शक्ति भर उपाय ऐसा कीजिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक सुसंपन्न हो। महाराज के ये वचन सुन मंत्री लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनके आज्ञानुसार कार्य करने में प्रवृत्त हुए। तदंतर वे ब्राह्मण विद्वानजन धर्मात्मा नृपति श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा कर और विदा हो वहां से अपने अपने घरों को चले गए। ब्राह्मण विद्वानों के चले जाने के बाद महाराज ने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं भी अंतःपुर में चले गए। 1 वर्ष बाद पुनः वसंत ऋतु आने पर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतापी महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा की। वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और उनका
यथाविधि पूजन कर पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे महाराज दशरथ से नम्रतापूर्वक बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रसन्नतापूर्वक और विधिपूर्वक यज्ञ आरंभ कीजिए, जिससे यज्ञ के किसी भी कर्म में विघ्न न हो, क्योंकि आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है और आप मेरे केवल हितैषी ही नहीं हैं, बल्कि मेरे सबसे बड़े गुरु भी हैं। इस उपस्थित यज्ञ का जो बड़ा भारी बोझ है, उसे आप संभालिए, अर्थात इस महान यज्ञ को सारा भार आपके ही ऊपर है। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा, आपके कथनानुसार ही हम सब कार्य करेंगे। तदुपरांत वशिष्ठ जी ने वृद्ध और यज्ञ कार्य में कुशल विद्वान ब्राह्मण जनों और को परम धार्मिक और विद्य स्थापित किया। विद्या में कुशल कारीगरों को, शिल्पियों और लेखकों को और बहुत जानने वाले सच्चे ईमानदार शास्त्रवेता बुद्धिमान जनों को, विद्वानों को बुलाकर कहा कि आप लोग को के लिए महाराज जी की आज्ञा है कि यज्ञ कार्य में मनोयोग पूर्वक आप लग जाएं। बहुत सी ईंट इत्यादि एकत्र कर आने वाले मेहमान राजाओं को ठहरने के लिए और अन्य लोगों को ठहरने के लिए आरामदायक स्थान और अलग अलग गृह बनाकर उनके लिए तैयारी की जाए। इसी प्रकार सैकड़ों सुंदर अच्छे अच्छी जगहों पर विद्वान जनों और को ठहरने की व्यवस्था की जाए, जिसमें भोजन आदि की सब आवश्यक सामग्री रहे। नगर निवासियों के ठहरने के लिए भी बड़े बड़े भवन बनाए जाएं, जिसमें भोजन और यथास्थान सभी सामग्रियां उपस्थित हों। इस प्रकार सबका सत्कार किया जाए और सत्कार पूर्वक उनको सामग्री दी जाए। देते समय किसी प्रकार की भी अनादर नहीं होना चाहिए और न अनादर किया जाए। ऐसा प्रबंध हो कि किसी वर्ण का भी कोई मनुष्य जो हो, वह सभी यज्ञ में आए और उनका यथोचित सत्कार किया जाए। स्नेह अथवा द्वेषवश किसी का भी अनादर न किया जाए। यज्ञशाला में काम में जो कारीगर काम करें, उन्हें भी विशेष रूप से यथाक्रम उनका आदर सत्कार किया जाए। सेवा कार्य में निरत सभी लोगों को भोजन दिया जाए और आप सब लोग मन लगाकर प्रीतिपूर्वक उनके साथ अच्छा बरतें और जिससे सब काम ठीक ठाक हो। यह सुन वे सब वशिष्ठ जी के समीप जा उनसे बोले, आपने जैसी आज्ञा दी है उसी अनुसार कार्य होगा और कार्य में त्रुटि न होने देंगे। तब वशिष्ठ जी ने सुमन जी को बुलवाया और उनसे बोले, इस पृथ्वी मंडल पर जो धार्मिक राजा हैं, उनके पास निमंत्रण भिजवाइए। सब देशों के बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी सादर बुलवाइए। सत्य पराक्रमी, सूर शिरोमणि, वेद और सब शास्त्रों के ज्ञाता मिथिलापति को भी स्वयं जाकर उनको आदर सहित लाइए। ऐसा कहकर उनको घराने से उनका पुराना व्यवहारी जान उन्हें सबसे पहले बुलाने में के लिए हम तुमसे कहते हैं। सदैव प्रिय बोलने वाले सदाचारी देवतुल्य काशी नरेश को भी सत्कार पूर्वक बुलाइए। इसी प्रकार वृद्ध और परम धार्मिक केकयराज, जो महाराज के ससुर हैं, पुत्र सहित यहाँ लेवा लाइए और यशस्वी महाभाग रोमपा जी को, जो महाराज के मित्र हैं, सत्कार पूर्वक लेवा लाइए। इसके अतिरिक्त पूर्व देश में सिंधु देश के सौवीर के, दक्षिण देश के राजाओं तथा पृथ्वी मंडल के अनेक अन्य अच्छे अच्छे राजाओं को, भाई बंधु
सहित सभी दूत भेजकर शीघ्र बुलवा लाइए। तब वशिष्ठ जी के इस कथन को सुन सुमन जी ने तुरंत देश देश में राजाओं को बुलवाने के लिए दूत भेजे और स्वयं भी वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजाओं को लाने के लिए रवाना हुए। सुमंत वशिष्ठ जी के बतलाए विशिष्ट राजाओं को बुलाने के लिए शीघ्रता से रवाना हो गए और यज्ञ कार्य में लगे हुए मनुष्य बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ जी से जो कुछ यज्ञ संबंधी काम करते समय यह कह दिया करते थे, तब वशिष्ठ जी तब प्रसन्न हों और उनसे कहते हैं, देखना किसी की हंसी और किसी का अनादर मत करके देना, क्योंकि अनादर करके देने वाले दाता का निश्चय ही नाश ही होता है। इससे कुछ ही दिनों बाद अनेक प्रकार के रत्नों की भेंटें लेकर राजा लोग महाराज की यज्ञशाला में पहुँचे। तब वशिष्ठ जी ने राजाओं को देख प्रसन्न हो महाराज दशरथ से बोले, आपके आदेशानुसार सब राजा लोग आ गए हैं। हे महाराज, मैंने भी उनका यथोचित सत्कार कर दिया है और यज्ञ की तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब आप भी यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में पधारिए और यज्ञ की सामग्री को देखिए। और तब वशिष्ठ जी ने और ऋषि श्रृंग ने दोनों के कहने से शुभ दिन और नक्षत्र में महाराज दशरथ की यज्ञशाला में गए। तब वशिष्ठ जी प्रमुख सभी विद्वान जनों ब्राह्मण जनों के ने ऋषि श्रृंग को आगे कर यज्ञशाला में यज्ञ कार्य यथाविधि आरंभ किया और महाराज ने रानियों सहित यज्ञ दीक्षा ली। 1 वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूमकर आ गया, तब महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ सरयू के उत्तर तट पर होने लगा। श्रृंग ऋषि प्रमुख ब्राह्मण श्रेष्ठों ने महाराज दशरथ से अश्वमेध यज्ञ करवाया। वेद को जानने वाले तथा यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण जनों कल्पसूत्रों ने कथित यज्ञ की विधि अनुसार सब कार्य करवाए और तत्पश्चात उपनिषद और प्रवज्ञ दोनों कर्म शास्त्रानुसार विधिवत करके बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्त कर्मों में पूज्य देव देवताओं की पूजा की और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुनियों ने प्रातः यज्ञीय विधि से विशेष करके विधि पूर्वक इंद्र का भाग दे और पाप दूर करने वाली सोमलता का रस निकाल मध्याह्न सवन किया गया। फिर महाराज और विद्वान ब्राह्मण जनों ने शास्त्रानुसार यथाविधि से तीसरा साय सवन किया। इस यज्ञ में यह यज्ञ किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाई। पूर्ण ज्ञानी यज्ञ करवाने वालों की उपस्थिति होने के कारण कोई भी आहुति से भूल नहीं हुई अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई। जो कर्म किया गया वह कल्याणकारक ही किया गया। यज्ञ काल में कोई भी भूखा प्यासा ब्राह्मण विद्वान जन और कोई भी जन नहीं रहा। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो भूखा प्यासा रहा हो। यही नहीं, यहाँ केवल सभी लोगों को भोजन करवाया गया। इसके अतिरिक्त तपस्वी सन्यासी भी भोजन पाते थे। बूढ़े रोगी स्त्रियां और बालक बारंबार भोजन करते और तो भी भोजन कराने वाले उकताते न थे। महाराज की आज्ञा थी कि दो अतः भंडारी लोग अन्न वस्त्र आदि दान करने में बड़ी उदारता से जी खोलकर दान करते थे। वहाँ अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊंचे लगे हुए थे और जो जैसा मांगता था उसको उस प्रकार दान दिया जाता था। स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त विद्वान जन और सब लोगों ने आशीर्वाद
सूचक शब्द महाराज को सर्वत्र सुन पड़ते थे। वस्त्रों और गहनों से सजे हुए अन्य राजाओं के नौकर चाकर ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा और विद्वान जनों को उनकी सेवा में लगे हुए थे। इस प्रकार उस यज्ञ में कुशल शास्त्रानुकूल नित्य प्रति यज्ञ कर्म करते कराते थे। इस यज्ञ में विधि विधान से सारा व्रत हुआ और जो व्रतधारी न हो अथवा बोलचाल में कुशल न हो ऐसा वहाँ कोई न था। इस यज्ञ में लकड़ी के भर मोटे 21 खंभे गाड़े गए। इनमें से 6 बेल, 6 खैर और ढाक और लिसोड़े और देवदार के वृक्ष थे। उनकी बेलें थी, खंभे गाड़े गए। यज्ञ कर्म के अनुसार चतुर शास्त्रियों ने यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिए इनमें सोने के पत्रों से मढ़वा दिया था और यथाविधि शिल्पियों ने बड़ी मजबूती से इन्हें गाड़ा और तत्पश्चात खम्भों पर वस्त्र लपेटे गए, पुष्प चंदन से आदि से सजाए गए और इनकी शोभा आकाश मंडल में सप्तऋषियों की तरह देख पड़ती थी। जितनी बड़ी और अपेक्षित शिल्प निपुण अग्निकुंड को बनाया गया और जिस प्रकार का उसका स्वर्ण की ईंटों से पंख बनाकर 18 प्रस्तार का एक गरुड़ बनाया गया, जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है उस प्रकार सभी प्रयोजन किए गए और घोड़े और जलचर जंतु कश्यप आदि शास्त्र रीति से सब यथास्थान बांधे गए। कौशल्या जी ने उस घोड़े को अच्छी तरह से पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उसके बांधा गया और इस फिर धर्म विधि से धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी ने उसको घोड़े के टुकड़े किए और यश अश्व की रक्षा के लिए एक रात सब स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रही। फिर अधर्व्यू और उपगाताओं से कौशल्या जी को परिवृत्ति को और वातारता को अश्व के साथ नियोजित किया। एकाग्रचित हो ऋतुजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथा अग्नि विधि से अग्नि में चढ़ा उसे पूजन किया और इस प्रकार उनके सारे विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ और अग्नि में हवन किए गए। अन्य यज्ञों में उनकी आहुति दी गई और किंतु अकेले अश्वमेध में ही काम वेद से लिया जाता है और इस प्रकार कल्पसूत्र और ब्राह्मण भाग ने अश्वमेध यज्ञ में 3 दिन का सवन क्रिया से करने का विधि बताई है। उसमें प्रथम दिन अग्निष्टोम का दिन है, दूसरा उकत और तीसरा अतिरात्रि का है जो शास्त्र विधि के अनुसार तथा बहुत से विधान किए गए। इस प्रकार दशरथ जी ने अपने राज्य में सारी भूमि यज्ञ कराने वाले लोगों को और दान में भी दी और जिस प्रकार बोले कि इस भूमि की रक्षा तो आप ही लोग कर सकते हैं और उनको भूमि इत्यादि दान किया, अर्थात उनको भूमि का कुछ हिस्सा दिया। महाराज ने 1 लाख गायें और स्वर्ण मोहरें, चांदी के सिक्के इत्यादि दान किए और वशिष्ठ जी और ऋषि श्रृंग जी के सामने उनको धन इत्यादि देकर दक्षिणा दी। उन्होंने न्यायानुसार हिस्सा कर सबको धन बांट दिया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले हम सब बहुत प्रसन्न हैं। फिर महाराज ने उन सब लोगों को यज्ञ करने जो देखने आए थे उनको भी उपहार आदि प्रदान किए। तदंतर
महाराज दशरथ ने सभी लोगों को इत्यादि धन इत्यादि और निर्धन द्विज लोगों को उनके मांगने पर उनको दान प्रदान किया। इस पर उदार वीरवर और पृथ्वी पर प्रसर प्रणाम करते हुए महाराज को ब्राह्मण जनों ने विविध आशीर्वाद दिए और ऋषि श्रृंग बोले, हे सुमंत, आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए। यह सुन और तथास्तु कहकर द्विजश्रेष्ठ ने ऋषि श्रृंग बोले, हे राजन, आपके वंश को बढ़ाने के लिए चार पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने उन ऋषि श्रृंग से अपनी प्रार्थना की थी कि हे ऋषि श्रृंग, हमारे कुल की वृद्धि के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। तब ऋषि श्रृंग ने कहा कि आपके 4 पुत्र होंगे। इस प्रकार अध्याय 8 पूर्ण हुआ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।